हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि आज की इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में यानी रेलवे ग्रुप डी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम समझेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो पैटर्न क्या रहता है और हम समझेंगे कि दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें जो है साइंस का जो पोर्शन होता है दोस्तों 25 क्वेश्चन साइंस से ही रहते हैं। इसी प्रकार मैथ से भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों रीजनिंग और सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2025 के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा कि इसमें दोस्तों 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है जिसमें 90 मिनट मिलते हैं और जहां पर दोस्तों विज्ञान, गणित, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम दोस्तों बात करेंगे कि जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैंने जो एग्जाम दिया था तो मेरा स्कोर कितना था और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे, वह सारी चीजें भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी जो है समय काफ़ी समय है रात का, तो इसको मैं दोस्तों दिन में समय नहीं मिल पाता है मुझे, इसी कारण दोस्तों मैं इस समय पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी दोस्तों काफ़ी समय हो रहा है। बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस से जो पूछी जाती है उसके बारे में बात करें तो साइंस के जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। अच्छे लेवल से मतलब यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं या सरल होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप जो है किसी भी जो विज्ञान है उस बुक को फॉलो कर लेंगे तो आपको उसी बुक से दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। यदि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो वह बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि एनसीईआरटी विज्ञान से दोस्तों पिछले यदि आपने प्रश्न पत्रों को पढ़ा है जो आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम पिछली जो वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनको आपने पढ़ा है तो उनमें आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे वो अब की एनसीईआरटी विज्ञान से ही पूछे गए थे। जो रियल बुक होती है एनसीईआरटी की वहाँ से दोस्तों कई कई प्रश्न तो ऐसे पूछे गए थे कि पूरे पूरे क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन थे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों आप जो है केवल बुक को पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे यदि आप विज्ञान को पढ़ते हैं दोस्तों तो आप विज्ञान को सबसे पहले 9th या 10th की विज्ञान को पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ें या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक जो आती हैं उनको भी पढ़ सकते हैं और उनका अच्छे से अध्ययन करके एक एक चैप्टर को पढ़ें, उसके पश्चात उसके क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करें। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि आपको विज्ञान की जो प्रीवियस ईयर की जो रेलवे ग्रुप डी की हो, एएलपी की हो या टेक्नीशियन किसी भी की जो पूरे आरआरबी की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम की जो बुक आती है उसको आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। यदि किसी भी टॉपिक या चैप्टर को आप जो है पढ़ लेते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं क्रम से सॉल्व करेंगे और क्रम से सॉल्व करने के साथ ही दोस्तों आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप जो है क्वेश्चनों को कम सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको एक बार चैप्टर को और कई बार अध्ययन कर लेंगे ना आप उस चैप्टर का, तो आपके लिए जहां से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यदि उस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पे सॉल्व नहीं होंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहां से सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो विज्ञान के लिए आपको इसी तरीके से करना है और गणित के लिए तो दोस्तों आपको अधिकतम प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले कंसेप्ट को समझना होगा और हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह भी है कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अब बहुत सारे छात्र जो हैं उनको यही नहीं पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, सिर्फ वो पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी जो मिल रहा है उसी को पढ़े जा रहे हैं। एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो करते हैं कि क्या क्या पढ़ लें। तो सबसे पहले अच्छी जो रणनीति यही होती है कि सबसे पहले अपना सिलेबस समझ लें कि विज्ञान में किस किस पोर्शन से किस किस चैप्टर से कितना सिलेबस हमारे इस परीक्षा में पूछा जाता है। पहले सिलेबस को लिख लेंगे, चैप्टरों को लिख लेंगे, चैप्टरों को क्रम से पढ़ेंगे और अच्छे से उनके क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वहां से जितने भी प्रश्न बने होंगे आप उनको सॉल्व करेंगे और इसी के साथ दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा पेपर को सॉल्व करना। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है परीक्षा में अच्छे से बेहतर स्कोर करने के लिए आप जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से विज्ञान को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं रात का काफ़ी समय हो रहा है
तो मैं जो है दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए मैं रात में बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है ऑनलाइन ही होता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन में क्या करना है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने एक शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा होती है, जैसे आप जानते ही होंगे कि सीटेट की परीक्षा होती है। जब मैंने सीटेट की परीक्षा की तैयारी की थी, तो दोस्तों मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, पहले तो ऑफलाइन ही करी थी किताब से, लेकिन उसके बाद दोस्तों मैंने ऑनलाइन रोज कई कई मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, जिससे मेरा क्या हुआ कि उसमें हमें जो समय मिलता है उससे लगभग आधा घंटे पहले ही मैंने दोस्तों पेपर को सॉल्व कर लिया था। उसमें दोस्तों प्राइमरी स्कूल के लिए और जूनियर स्कूल के लिए अलग अलग पेपर होते हैं, तो मैंने दोनों ही पेपरों को लगभग आधा आधा घंटे पहले ही सॉल्व कर लिया था। दोनों ही पेपर दोस्तों ऑनलाइन होते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ऑनलाइन में कई बार मेरे से भी कई पेपर में ऐसा हुआ है कि कई क्वेश्चनों को अटेंड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, लेकिन मैंने सावधानी बरती है। सावधानी बरतने से ही काम होता है, प्रैक्टिस करने से ही होता है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट की जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे जो ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है आसान हो जाएगा। यदि दोस्तों आप बुक के बारे में समझेंगे, तो बुक की दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनकी बुक को खरीदें, और हो सके तो दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक खरीदनी है। यदि किसी भी सब्जेक्ट की अलग बुक को खरीदेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों आपका यदि कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो वह आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों आप जो है बुक लिस्ट के बारे में समझना चाहते हैं, तो बुक लिस्ट के बारे में भी मैं आपके लिए बता दूंगा, तो आप उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा मैं। तो आप जो है, यदि दोस्तों आपका कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न हो जिससे आपके लिए हेल्प हो सके, वह पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपके लिए समाधान बताऊं। तो आप जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।